अस्सलामुअलैकुम। इम्तियाज़ खान की तरफ से ARM के लेक्चर 37 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। रिसर्च थीसिस के चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स में आज हम मोनोटोनो रिस्पॉन्स और जिग जैग रिस्पॉन्स होते क्या है, इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है और इसको हम SPSS के अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इसको हैंडल कैसे करते हैं, आज हम सीखेंगे। सो मूव करते हैं। व्हाट इज मोनोटोन रिस्पॉन्ड। मोनोटोन रिस्पॉन्स से मुराद जब रिस्पोंडेंट तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सेम दे, मतलब कि सेम ही ऑप्शन को वो सेलेक्ट करे, तो उसको हम कहेंगे मोनोटोनो रिस्पॉन्स। यानी एक ही वे से उसने टून के साथ उसने तमाम क्वेश्चन के आंसर दिए। दूसरे लफ्ज़ों में इससे मुराद है कि जब हम डेटा क्वेश्चन ईयर प्रोवाइड करते हैं रिस्पोंडेंट्स को ताकि उससे डेटा कलेक्ट किया जाए और रिस्पोंडेंट्स जो भी हमने लिकर्ट स्केल यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल 5 लिकर्ट स्केल यूज़ किया है और वो उन तमाम 5 लिकर्ट स्केल में तमाम आइटम्स का एक ही मतलब कि जो ऑप्शन सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल 1 को सेलेक्ट करें, आइटम 1 से लेके 50 तक उसका जो ऑप्शन है वो 1 ही है, तो इस तरह के रिस्पॉन्स को हम मोनोटोनो रिस्पॉन्स कहते हैं। आते हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। अगर हम हार्ड फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ईयर हमारे पास हमने कलेक्ट किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स ने जो ऑप्शन टिक किए हैं वो 3 है। यानी ये हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे उसने 5 लिकर्ट स्केल हमने यूज़ किया है, उसने 3 के ऑप्शन को ही टिक किया है। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम मोनोटोनो रिस्पॉन्स कहते हैं। अब अगर आपके पास हार्ड फॉर्म के अंदर इस तरह का रिस्पॉन्स आता है तो आप उसको बजाय SPSS के डेटा फाइल में ऐड करने के आप उसको पहले ही रिमूव कर दें। क्यों हम रिमूव करते हैं मोनोटोन रिस्पॉन्स को? क्योंकि अगर हम मोनोटोन रिस्पॉन्स को रिमूव नहीं करेंगे तो ये डेटा एनालिसिस के ऊपर इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। जो मोनोटोन रिस्पॉन्स है इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट किस पे होता है? आपके डेटा एनालिसिस के ऊपर। तो इसलिए हम जितने भी मोनोटोन रिस्पॉन्स है उसको रिमूव कर देंगे। अब अगर आपने SPSS के फाइल के अंदर आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, आपने गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा कलेक्ट किया और उसको SPSS के अंदर आपने उसको कोडिंग की इंटर कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SPSS की जो आपके पास यहाँ पे डेटा व्यू है, तो डेटा व्यू के अंदर हमारे पास जो रोज वाइज होते हैं ये केसेस होते हैं, ठीक है, और कॉलम वाइज जो हमारे पास हैं ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपने इसमें से जो भी एक एक को देखना है, केस वाइज आपने देखना है, और जहाँ पे आपको लगे कि ये जो हमारे पास केस है इसमें मोनोटोनो रिस्पॉन्स है, जैसे कि इस डेटा फाइल के अंदर ये 13 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनोटोनो रिस्पॉन्स है। तो आप यहाँ पे देखते जाएं तो यहाँ पे तमाम वेरिएबल्स के ऊपर, आइटम्स के ऊपर उन्होंने 3 को ही सेलेक्ट किया है। तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारे पास, ये कौन सा रिस्पॉन्स है? मोनोटोनो रिस्पॉन्स है। तो हम इस तरह के जो रिस्पॉन्स है उसको फिर क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं ताकि इसके इफेक्ट को ख़त्म किया जा सके। तो इसका रिमूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्लिक किया आपने और यहाँ से क्लियर, ठीक है, तो ये आपका रिमूव हो गया। इसी तरीके से अगर कोई और ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इस डेटा के अंदर 16 का जो है यहाँ पे भी 1 मतलब कि तमाम जो मोनोटोनो रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे भी हम इसको भी क्लियर कर देंगे। तो ये जो आपके पास रिस्पॉन्स है
इसको आपने रिमूव कर देना है। अब जब हमने इसको रिसर्च थीसिस के चैप्टर 4 डेटा एनालिसिस के अंदर जब हमने इसके सेक्शन में लिखना है रिस्पॉन्स रेट के सेक्शन में, तो बाकायदा तौर पे यहाँ पे हमने रिपोर्ट करना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल जो रिस्पॉन्स हैं, ठीक है, वो 330 थे, जिसमें से 3 जो रिस्पॉन्सेज थे वो कौन से थे। अगर फॉर एग्जांपल 2 हैं, 1 है, जो भी आपके एज पर यूर डाटा, ठीक है, तो आपने वहाँ पे रिपोर्ट करना है कि इतने हमारे मोनोटोन रिस्पॉन्स थे जो कि हमने एक्सक्लूड कर लिए अपने डेटा शीट के अंदर से, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया। अब हम मूव करते हैं जिगजैग रिस्पॉन्स। तो व्हाट इज जिगजैग रिस्पॉन्स? अगर रिस्पोंडेंट्स आप जो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 फॉर एग्जांपल 5 लिकर्ट स्केल है और उसके ऊपर वो 1 से लेके 5 तक और फिर 5 से 1 और 1 से फिर 5, 5 से 1, यानी इस जेड वाइज मतलब कि जिगजैग फॉर्म में वो जो है फिल कर रहा है, ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, तो इसको हम जिगजैग रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन ईयर हार्ड फॉर्म में कलेक्ट किया था रिसर्च स्टडी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिस्पॉन्स है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये हमारे पास जो है ये जिगजैग फॉर्मेट के अंदर है। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स होगा हम उसको क्या कर देंगे, अपने जो डेटा में से उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। जिस तरह का हम यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हार्ड फॉर्म में है, अगर आपके पास आ जाता है आप इसको एक्सक्लूड करके रिमूव कर दें, आप उसको SPSS के डेटा के अंदर लिखें ही ना। अदरवाइज अगर आपके पास मतलब कि सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो इन दिस केस आपने क्या करना है, यहाँ से आपने 1 बाई 1 देखना है कि कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि जिगजैग रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले में कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और इसी तरीके से अगर आप इसको लेके चलें तो ये जिगजैग फॉर्म के अंदर है। तो इस तरह के अगर रिस्पॉन्स होगा तो हम इसको भी अपने डेटा शीट में से एक्सक्लूड कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके इसको भी मोनोटोन रिस्पॉन्स की तरह आपने इसको क्लियर कर देना है, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि मोनोटोन रिस्पॉन्स को और जिगजैग रिस्पॉन्स को, चाहे वो हार्ड फॉर्म के अंदर आप डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, पेपर वाइज, और या फिर आप सॉफ्ट फॉर्म में आप डेटा कलेक्ट करें, तो किस तरीके से हम उसको SPSS के अंदर इसको हैंडल करते हैं और किस तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं। और एट द एंड के ऊपर हमने जिगजैग जो रिस्पॉन्स है उसको भी अपने जो रिसर्च थीसिस के चैप्टर डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स के अंदर उसके सेक्शन के अंदर हमने रिपोर्ट करना है कि हमारे पास जो जिगजैग रिस्पॉन्सेस फॉर एग्जांपल 1 था, ठीक है, और बाकी जो हमारे पास इसमें मोनोटोन रिस्पॉन्स इतने थे और जो हमारे पास वैलिड रिस्पॉन्स है वो इतने थे। तो ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे यानी रिसर्च थीसिस के अंदर रिपोर्ट करनी होती हैं। नेक्स्ट में हम मूव करेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स को कंप्यूट करेंगे, इंशाल्लाह इसको हम सीखेंगे।